वो वक्त जिसकी पेशगोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, अब जदीद साइंस ने इसका वक्त भी बता दिया है। जी हाँ, दुनिया के बड़े साइंसदानों ने ऐलान कर दिया है कि दरियाए फुरात कब मुकम्मल तौर पर खुश्क होगा। मतलब कि कयामत की सबसे खतरनाक निशानी कब पूरी होगी, इसकी तारीख अब हमारे सामने है। और जो बातें हम बचपन से अहादीस में सुनते आए हैं, अब वो हकीकत का रूप धार रही हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस निशानी के बाद खून रेजी, जंग और फितना अपने उरूज पर होगा। लेकिन सवाल यह है कि साइंसदानों के मुताबिक दरियाए फुरात कब खुश्क होगा और इसका कयामत की निशानी से क्या ताल्लुक है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो प्यारे साथियों, ये वो वक्त है जिसकी तरफ इशारा सदियों पहले दिया जा चुका था। वो वक्त के जिसके बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरियाए फुरात खुश्क ना हो जाए और इसके नीचे से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, जिस पर लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 मारे जाएंगे। आज दुनिया के साइंसदान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई दरियाए फुरात बहुत तेजी से सूख रहा है। इराकी हुकूमत और खास तौर पर वजारत आबी वसाइल ने बताया है कि अगर फौरी इकदामात न किए गए तो दरियाए फुरात और दजला दोनों 2040 तक मुकम्मल तौर पर खुश्क हो सकते हैं। मगर कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये वक्त अभी और भी ज्यादा करीब है, शायद 2030 या 2035 तक। प्यारे दोस्तों, अगर हम दरियाए फुरात की अहमियत की बात करें तो इसे तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत में आला मकाम हासिल है। यहाँ तक कि इस दरिया के बारे में एक हदीस शरीफ में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि दरियाए फुरात दरअसल जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है, यानी इस दरिया का पानी साफ सुथरा और पाकीज़ा करने वाला पानी है। यही तसव्वुर ईसाइयों की किताब बाइबल में भी है और बाइबल के चैप्टर 16 के मुताबिक ये दरिया जन्नत के दरियाओं में से एक है और ये खुश्क होगा और दुनिया के तमाम बादशाह इस पर लड़ाई करेंगे। यानी ये पेशगोई बाइबल में भी मौजूद है, लेकिन इस पेशगोई को ज्यादा वजाहत और सराहत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। नाज़रीन गिरामी, ऐसा दरिया जो जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा हो, उसका खुश्क होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी और इसकी नाराजगी का मज़हर ही हो सकता है। और तमाम शवाहिद को देखते हुए अगर हम मौजूदा हकीकत पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि पिछले 30 से 40 सालों में दरियाए फुरात बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। यहां तक कि दरियाए फुरात अपने असल हुजम से तकरीबन 60% तक सिकुड़ चुका है, जिसकी वजह से माहिरीन की जानिब से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद बरसों के अंदर अंदर बाकी मांदा दरियाए फुरात भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। और जिन इलाकों को यह दरिया सैराब करता रहा है, वहां पर पानी की शदीद तरीन किल्लत रूनुमा होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें सोने के उस जखीरे की जो दरियाए फुरात के खुश्क होने पर जाहिर होगा, तो इसका मामला भी इत्तिफाकी तौर पर माहिरीन के हाथों ही हल हुआ है। वो यूं कि दरियाए फुरात के सिकुड़ने से मुतल्लिक तहकीक करने वाली माहिरीन की एक टीम ने दरियाए फुरात के किनारे रहने वाले लोगों से इंटरव्यूज किए और ये जानना चाहा कि दरियाए फुरात के सिकुड़ने के बाद इसके कम पानी में कम मछलियां और दीगर अनवा जिनसे वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उनके कम होने से इन अफराद की जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है। माहिरीन की हैरत की इंतहा नहीं रही जब दरिया फुरात के किनारे बसने वाले इन खाना बदोश माहीगीर लोगों ने यह बताया कि बेशक दरिया सिकुड़ रहा है और इसके अंदर से मछलियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से मछलियों से वाबस्ता कारोबार पहले की तरह नहीं रहे। लेकिन दरिया फुरात के किनारों की रेत में आने वाला पानी सोने के ज़रात रखता है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना ही हमने अपने आबाओ अजदाद से कभी ऐसा सुना। नाज़रीन, माहिगीरों के मुताबिक जब उन्होंने दरिया फुरात के पानी में मिली हुई रेत को छाना तो उसमें से सोने के छोटे छोटे ज़रात मिले कि दरिया फुरात के नीचे सोने का कोई बहुत बड़ा जखीरा है जो मदफन है। लेकिन चूंकि दरिया फुरात अपना हुजम कम होने के बावजूद अब भी एक दरिया है, इसलिए इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं किया जा सकता और सोने के हसूल के लिए ना ही इस दरिया को मोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस दरिया पर करोड़ों लोगों की जिंदगियां इन्हिसार करती हैं। दोस्तों, माहिरीन की तहकीक का मकसद तो कुछ और था, लेकिन ये इस कदर बड़ा इंकिशाफ था कि वो इसकी तहकीक करने पर मजबूर हो गए और इनके लिए हैरत के मजीद झटके अभी भी मौजूद थे जब इन्होंने ये जाना कि इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इलामी किताबों में पहले से पेशगोई मौजूद है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सोने के इस जखीरे की पेशगोई की है,
बल्कि इसके नतीजे में पैदा होने वाले उस अजीम फसाद के बारे में भी बताया जो सोने के इस जखीरे पर कब्जे के लिए बर्पा होगा। प्यारे दोस्तों, दरिया फुरात का खुश्क होना, इसमें से सोने के एक बड़े जखीरे का जाहिर होना और इसकी मिल्कियत के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का आपस में लड़ना हदीस शरीफ के अल्फाज में इस जानिब इशारा करता है कि इसके बाद से कयामत की फाइनल निशानियां शुरू हो जाएंगी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दरिया फुरात के खुश्क होने से पहले ही दजाल का ज़हूर होगा और इसके साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी लोगों के दरमियान जाहिर होंगे। और इसी तरह दरिया फुरात के खुश्क होने से पहले ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। अलबत्ता ये तमाम के तमाम फिलहाल महज अंदाजे ही हैं और इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये तय है कि दरिया फुरात का खुश्क होना एक बहुत बड़ी अलामत होगी और हदीस शरीफ के अल्फाज के मुताबिक उस अजीम फसाद के बाद दुनिया में कयामत की फाइनल वार्निंग और निशानियां, जिनमें बड़े बड़े तूफान और उस हवा का जिक्र है जो तमाम के तमाम मोमिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर भेज देगी, यानी तमाम के तमाम मोमिन लोग उस हवा और धुएं से फौत हो जाएंगे, जबकि दुनिया में सिर्फ काफिर ही मौजूद रह जाएंगे जिन पर कयामत वाक़ होगी। प्यारे दोस्तों, साइंसी हवालों से माहिरीन ने जब इस हवाले से तहकीक की तो उन्होंने जाना कि दरिया फुरात के खुश्क होने में अभी भी 10 से 15 साल मौजूद है और दरिया फुरात के खुश्क होने के बाद चूंकि दरिया का डेल्टा एक दलदली जमीन की तरह होगा तो उसमें मजीद तहकीक करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ भेद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दरिया फुरात के पानी में सोने के मिले हुए ज़रात लोग ढूंढ रहे हैं, इससे ये बात साफ जाहिर है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब दरिया फुरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और कयामत के वकू की निशानियां पूरी होना शुरू हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से ये बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर अमल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर हमारी जिंदगियों में दरिया फुरात से सोने का जखीरा जाहिर होता है तो ऐसी किसी भी लड़ाई का हिस्सा ना बने, क्योंकि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अल्फाज में वार्निंग मौजूद है कि ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा ना बना जाए, क्योंकि उस लड़ाई में हिस्सा लेने वाला हर शख्स जानमी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें और हमारे ईमान को ऐसी किसी भी आजमाइश से महफूज रखे और हमें सीधी राह पर चलते हुए ईमान की सलामती के साथ अपने हजूर पेश होने का मौका अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।